हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि अपना कोर्स चल रहा है तो उसमें देखो इंट्रोडक्शन हो चुका है, फिर होम टैब हो चुका है, अब अपना आ रहा है इंसर्ट टैब पढ़ने वाले हैं आज। तो शुरू करते हैं इंसर्ट टैब। तो एमएस वर्ड खोलना है सबसे पहले, तो आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लिया मैंने यहाँ से। अब देखो जो होम टैब पढ़ा दिया मैंने, इंसर्ट टैब पे चलते हैं। तो इंसर्ट टैब में देखो पहला ग्रुप है पेज का, दूसरा है टेबल्स का, फिर इलस्ट्रेशन का, फिर ये मीडिया का है, लिंक का है, कमेंट का है, हेडर फुटर का है, फिर टेक्स्ट का है, फिर सिंबल का है। तो इनमें से जो जो ऑप्शन अपने काम आते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो देखो इसमें पहला है पेज का। तो पेज में देखो एक तो कवर पेज है, देखो कवर पेज है, ब्लैंक पेज है और पेज ब्रेक है यहाँ से। तो ब्लैंक पेज का मतलब तो खाली पेज आ जाएगा, जो खाली पेज लेना है आपको। और पेज ब्रेक में आप पेज को तोड़ सकते हो, ठीक है। शॉर्टकट भी ऐसे कर्सर को ले जाने से दिख जाता है, जिसका होता है जैसे यहाँ पर कंट्रोल एंटर लिखा हुआ आ रहा है, ये देखो ऐसे। और कवर पेज है यहाँ से। तो कवर पेज पे जैसे ही आप जाओगे तो ये अलग अलग डिजाइन के आपको कवर पेज ऐसे देखने को मिलेंगे। ये अलग अलग डिजाइन के कवर पेज है भाई। तो अब आपको इनमें से जिस भी डिजाइन का कवर पेज चाहिए, कवर पेज लगाते हैं अपन बुक्स पे, रजिस्टर पे, किसी भी चीज़ का आगे का जो फ्रंट कवर होता है वो कवर पेज कहलाता है। तो यहाँ से जो भी डिज़ाइन चाहिए, जैसे मान लो मैंने फर्स्ट वाली डिज़ाइन ले ली। अब यहाँ पर ये है एब्स्ट्रैक्ट। तो आप जो भी बना रहे हो कवर पेज, तो उसका जो भी आपका उद्देश्य है वो लिख सकते हो। सबसे पहले टाइटल लिख देते हैं। तो टाइटल जैसे यहाँ लिखा मैंने आरोही कंप्यूटर, ये बस इतना ही मैंने टाइटल दिया। आपका कोई सब टाइटल है तो वो यहाँ पर टाइप कर सकते हो, जैसे एसीसी क्लासेस मैंने लिख दिया ऐसे। और एब्स्ट्रैक्ट में आपका कोई उद्देश्य है तो आप यहाँ टाइप कर सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर हेयर वी प्रोवाइड ए बेटर, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई भाई, बेटर एजुकेशन, ये जैसे मैंने यहाँ लिख दिया। इसके अलावा विंडोज़ यूज़र, तो जो भी आपका कवर पेज है, जैसे मान लो बुक्स वगैरह का बना रहे हो तो फिर ऑथर का नाम आपको लिखना है यहाँ पर। जैसे ऑथर का नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया रमेश चंद, ये से। तो ये कवर पेज है पूरा। और इसका प्रिंट प्रीव्यू भी करके बता देता हूँ मैं कंट्रोल F2 से। तो ऐसा प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा जब आप इसे बनाओगे तो। अच्छा, इसमें ड्राइंग टूल भी है यहाँ पर ऊपर देखो, ये ड्राइंग टूल है। तो ये यहाँ से आप फिर इन्हें कलर वगैरह चेंज कर सकते हो ड्राइंग टूल में। अभी थोड़ी देर में आपको पढ़ाऊंगा आगे। ये अपने अनुसार आप चेंज कर सकते हो, जैसे चाहे कलर वगैरह, फॉन्ट, जो भी चेंज करने हैं आपको यहाँ से आप ऐसे चेंज कर सकते हो। और वापस इंसर्ट पर आया मैं और वापस कवर पेज पे गया। अब मुझे इसकी जगह दूसरी चाहिए, जैसे मान लो मुझे ये वाली डिज़ाइन चाहिए, तो उस डिज़ाइन पे क्लिक किया मैंने तो डाटा उस डिज़ाइन में चला जाएगा, देखो ये ऐसे। फिर इसकी जगह दूसरा चाहिए आपको, जैसे मान लो ऐसी डिज़ाइन चाहिए तो ऐसे ले लो। और इस कवर पेज को हटाना है तो यहाँ से रिमूव कवर पेज, तो ये कवर पेज हट जाएगा भाई। इसके बाद यहाँ पर है ब्लैंक पेज। क्या है वहाँ पर? ब्लैंक पेज, देखो ये। तो ये ब्लैंक पेज है। तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर खाली पेज आएगा। अभी देखो 1 of 1 है, यानी अभी आपके पास एक ही पेज है। अब जैसे आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करते हो तो फिर जैसे यहाँ पर 2 पेज हो गए, देखो यहाँ पर। फिर आपने ब्लैंक पेज पे क्लिक किया, फिर ये देखो यहाँ पर 3 पेज हो गए। फिर ब्लैंक पेज पे क्लिक किया, फिर 4 पेज हो गए। तो ऐसे खाली पेज आप ले सकते हो। और जैसे अभी मैं 404 लिखा रहा है यहाँ पर, यानी 4th पेज पर हूँ, देखो। अब मैं जैसे यहाँ से बैक स्पेस दबाता हूँ तो खाली पेज हट जाएगा। ये देखो अब 3rd of 3rd लिखा गया है यहाँ पर, ये देखो। फिर ये बैक स्पेस दबाया मैंने 2 बार। तो ऐसे पेजों को आप हटा सकते हो बैक स्पेस दबाकर। तो अभी एक ही पेज यहाँ पर रह गया है आपके पास। अब इसके बाद है पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक का मतलब पेज को तोड़ना। तो पेज को कैसे तोड़ेंगे, तो मैं रैंडम पैराग्राफ लेता हूँ यहाँ से। और जैसे मान लो इसको यहाँ से तोड़ना है, कहाँ से?
कहाँ से तोड़ना है, जैसे वर्ड और प्रोवाइड्स के बीच में से आपको इसे तोड़ना है। कहाँ से, वर्ड और प्रोवाइड्स के बीच में से आपको इसे तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए आपको जहाँ से तोड़ना है वहाँ क्लिक करना है, फिर किस पे चले जाना है आपको, पेज ब्रेक पर, यहाँ आके आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप वहाँ क्लिक करोगे तो देखो वर्ड तक तो उसी पेज पे रहेगा, देखो यहाँ से, और इससे आगे का जो डेटा था वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा देखो नेक्स्ट पेज पे, नीचे वाले पेज पर आ चुका है डाटा। देखो प्रिंट प्रीव्यू करके बता देता हूँ, देखो ये यहाँ तक का तो इस पे रह गया, ये तो सेकंड पेज है, ये वर्ड तक का तो इसी पेज पे, और ये सेकंड पेज देखो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। कंट्रोल जेड दबा देता हूँ मैं तो वापस अंडू हो जाएगा। और अगर आप यहाँ से कंट्रोल एंटर दबाते हो तो इससे भी पेज ब्रेक हो जाता है भाई, देखो जहाँ आपने क्लिक कर रखा है, इसका शॉर्टकट होता है। और खाली पेज अगर आपको ऊपर चाहिए तो कर्सर को आगे रखो और कंट्रोल एंटर दबा दो तो खाली पेज ऊपर आ जाएगा पेज ब्रेक के माध्यम से। और खाली पेज नीचे चाहिए तो कर्सर को लास्ट में रखो और कंट्रोल एंटर दबा दो तो खाली पेज ऐसे नीचे भी आ जाएगा भाई। इसके बाद देखो यहाँ पर है टेबल। अब टेबल आपको कैसे बनानी है, तो ये देखो ये टेबल है, तो इसे बोलते हैं रो। ये यूँ रो चलेगी, 3 रो हो गई, 4 रो हो गई, 5 रो हो गई। ये यूँ आते कॉलम, देखो 2 कॉलम हो गए, 3 कॉलम हो गए, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ ऐसे में, ये देखो 4 कॉलम, 5 कॉलम। तो ऐसे कॉलम को आप ले सकते हो, जहाँ क्लिक करोगे वहीं से टेबल बन जाएगी ऐसे। अब देखो ये 1 2 3 4 5 कॉलम आगे, देखो इन पे टाइप कर देता हूँ मैं, 1 2 3 4 और 5। और रो कितनी है ये, तो रो है देखो ये 2 3 4 और 5, यानी 5 ही रो और 5 ही कॉलम हो गए इसमें। अब देखो जैसे मतलब आप टेबल बनाओगे तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा यहाँ पर टेबल टूल। तो टेबल टूल में डिजाइन में आप अलग अलग डिजाइन चेंज कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। और कलर वगैरह देना है तो कलर लगा सकते हो आप, जिन पे क्लिक करोगे या सिलेक्ट करोगे उनमें आप यहाँ से कलर लगा सकते हो। और हटाना है तो नो कलर आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद देखो ये लेआउट वाला टैब है इसी में, तो यहाँ पर है ड्रॉ टेबल, तो आप ऐसे लाइन वगैरह भी ड्रॉ कर सकते हो इसके अंदर भी, देखो ऐसे। और इसी में ऑप्शन है इरेजर का, तो आप यहाँ से इन्हें हटा सकते हो भाई ऐसे। और डिलीट का ऑप्शन है, तो डिलीट सेल में सेल डिलीट कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ से ये यहाँ पर लिख दिया इसमें राम, यहाँ लिख दिया श्याम, और यहाँ अनीता, और यहाँ लिख दिया मैंने राजू। अब मैंने राम वाली सेल पे क्लिक किया और डिलीट पे जाता हूँ तो डिलीट सेल। अब शिफ्ट सेल लेफ्ट जैसे ही मैं करता हूँ तो देखो राम वाली सेल डिलीट होगी, वो डाटा लेफ्ट में आ गया। वापस मैंने कंट्रोल जेड दबा दिया। इसके अलावा डिलीट सेल पे गए, शिफ्ट सेल, अब तो डिलीट होकर डाटा ऊपर आ जाएगा। देखो राम वाली डिलीट हो गई, जो अनीता उसके नीचे लिखी हुई थी वो ऊपर चली गई। इसके बाद देखो राम वाली सेल पर क्लिक कर दिया मैंने, और यहाँ पर है डिलीट कॉलम, तो राम वाला कॉलम हट गया, देखो कंट्रोल जेड से वापस आ जाएगा। और डिलीट रो में वो राम वाली रो गायब हो जाएगी, देखो 2 नंबर वाली जो थी। और डिलीट टेबल में पूरी टेबल को आप डिलीट कर सकते हो, कंट्रोल जेड दबाया वापस आ जाएगा। इसके अलावा ये यहाँ पर अगर आपको ऊपर रो चाहिए तो इंसर्ट अबव कर दो, और यहाँ से अगर आप डिलीट करना है तो डिलीट रो कर दो, हट जाएगी वापस। इसके अलावा इंसर्ट बिलो, तो रो नीचे आएगी, देखो मैं कंट्रोल जेड दबा देता हूँ, आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो। और जैसे राम वाली पे क्लिक किया इंसर्ट लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड में रो आ जाएगी। और राम वाली पे क्लिक किया इंसर्ट राइट, तो ऐसे राइट में भी आ जाएगी। कंट्रोल जेड में यहाँ से दबा देता हूँ वापस। और स्प्लिट सेल करोगे यहाँ से ओके करो, तो उसके देखो राम वाली सेल थी उसके 2 भाग हो गए यहाँ से। इसके बाद स्प्लिट टेबल में पूरी टेबल ही स्प्लिट हो जाएगी, ऐसे 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी। तो ये चीज़ कर सकते हो। इसके अलावा ऑटो फिट कंटेंट कर सकते हो, छोटी सी हो जाएगी देखो ऐसे। और ऑटो फिट विंडो करोगे तो इसका तो होगा नहीं, कॉलम विड्थ की कॉलम की चौड़ाई भी घटा बढ़ा सकते हो। या फिर एक चीज़ इनसे भी देखो आसान वाली जो चीज़ है कि जैसे ये कॉलम के बीच में लाऊंगा तो ये साइन आएगा। अब इसे पकड़ कर आप जिधर खींचोगे उधर ही ये एडजस्ट हो जाती है।
और जैसे इसे खींचता हूँ मैं यहाँ से तो ये एडजस्ट हो जाएगी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो भाई। और ये कंट्रोल Z दबा देता हूँ मैं वापस। इसके अलावा हाइट बढ़ानी है सेल की तो हाइट बढ़ा सकते हो, कम करना चाहो तो कम कर सकते हो, यहाँ से भी आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। इसके अलावा ये जो डाटा लिखा हुआ है इसे आप ये यहाँ से टॉप अलाइन कर सकते हो ऊपर। अच्छा मैं इनकी चौड़ाई बढ़ाता हूँ थोड़ी। चलो आप सेलेक्ट किया मैंने इनको, तो ये टॉप है, टॉप लेफ्ट है, ये टॉप सेंटर है, टॉप राइट है, और ये अलाइन सेंटर है, ये अलाइन सेंटर, ये अलाइन राइट है। लेकिन ये बीच के हिसाब से देखो, बीच में ही, बीच में लेफ्ट है, बीच में ही सेंटर है, बीच में ही राइट है, और ये बॉटम लेफ्ट है, बॉटम सेंटर है, और ये बॉटम राइट है। ऐसे तो यहाँ से भी कर सकते। इसके अलावा डायरेक्शन वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हो जो भी लिख रखा है, और बाकी चीज़ें तो आपकी इतनी काम आएगी नहीं। टेबल को हटाना है तो यहाँ जाके डिलीट टेबल आप ऐसे भी कर सकते हो, इरेजर से भी हटा सकते हो। इसके बाद टेबल पे जाओगे तो यहाँ पर देखो इंसर्ट टेबल का ऑप्शन मिलेगा। तो टेबल में कितने तो कॉलम चाहिए आपको और कितनी रो चाहिए। जैसे 4 कॉलम और 8 रो चाहिए। देखो मैंने यहाँ लिखा है 4 कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम 4, नंबर ऑफ रो लिख दी मैंने यहाँ से 8। यहाँ से ओके करो तो ऐसे देखो बन के आ जाएगी। और हटाने के लिए मैं लेआउट पे जाके इरेजर से हटा सकता हूँ, डिलीट टेबल कर सकता हूँ। इसके अलावा इसी में एक ऑप्शन है ड्रॉ टेबल का, तो आप खुद भी टेबल ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ये ऐसे, ठीक है ऐसे। और ये कर्सर को जैसे मैंने लास्ट सेल में रखा, अब मैं यहाँ से टैब का बटन दबाता हूँ तो ऐसे नीचे ऑटोमेटिक रो आती चली जाएगी। देखो अगर आप किसका प्रयोग करोगे, टैब का, तो ये टेबल टूल है भाई पूरा। इसके बाद है देखो यहाँ पर पिक्चर, तो पिक्चर पर जाओ और जिस भी फोल्डर में आपके फ़ोटो है वो खोलना है। देखो ई ड्राइव में फोल्डर है मेरे पास एक, ये कोटा फोटो के नाम से। अब जैसे यहाँ से जो भी फ़ोटो चाहिए आपको, वो फ़ोटो आपको इंसर्ट करवा देना है। जैसे मान लो मैं यहाँ से ये वाला फ़ोटो इंसर्ट करवा देता हूँ, तो ये फ़ोटो है ऐसे। अब देखो ये इतना बड़ा आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि फ़ोटो पे क्लिक किया तो ये कोने आते हैं ऐसे इसमें, ये देखो ऐसे, ये लेफ़्ट राइट सेंटर बीच में भी आएगा कोना, तो इन्हें पकड़कर आप ऐसे यूँ छोटा बड़ा कर सकते हो। कोने से खींचोगे तो पूरा फ़ोटो ही यूँ ऐसे छोटा हो जाएगा। ऐसे यूँ कोनों से आप इन्हें छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो ऐसे यूँ। अब देखो ये आ गया फोटो, फोटो पे क्लिक रखना है। अब फोटो पे आप जैसे ही क्लिक रखोगे तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा यहाँ पर पिक्चर टूल आता है, तो इस पर क्लिक करो तो ऐसा पिक्चर टूल आएगा। ये देखो ये रिमूव बैकग्राउंड करेक्शन वगैरह ऐसे अलग अलग चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगी। और इसे आपको ध्यान से देखना है भाई। ये जो पिक्चर टूल होता है और ड्राइंग टूल होता है लगभग सेम होता है। वो MS वर्ड में भी वही है, एक्सेल में भी वही है, पावर पॉइंट में भी वही है, तीनों जगह काम आने वाली ये चीज़ें। अब पिक्चर टूल पर गए तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा रिमूव बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड हटेगा ऐसे, तो ज़्यादा अच्छा तो हटेगा नहीं भाई, AI तो है ही नहीं कि ज़्यादा अच्छे से हटा देगा। तो ऐसे कंट्रोल Z दबा दिया मैंने। अब यहाँ पर एक करेक्शन, तो करेक्शन पे जाओगे तो कुछ इफेक्ट दिखाई देंगे आपको। देखो जैसे मैं इन पे जा रहा हूँ, दिख रहे हैं, तो ये ब्राइटनेस वगैरह आप घटा बढ़ा सकते हो, कॉन्ट्रास्ट वगैरह। इसके बाद एक कलर के इफेक्ट है, तो ये ऐसे कलर के इफेक्ट दे सकते हो आप। यहाँ से जिस पे क्लिक करोगे वैसा इफेक्ट लग जाएगा। इसके बाद आर्टिस्ट इफेक्ट है, तो ये अलग अलग डिजाइनों के इफेक्ट आप यहाँ से दे सकते हो इस पर। इसके बाद ये यहाँ पर एक कंप्रेस, तो कंप्रेस में जैसे ईमेल साइज किया आपने चिन्ह में PPI, तो इसकी क्वालिटी और ज़्यादा घट जाएगी। आप जैसे ही करोगे तो क्वालिटी घट जाती है, इसकी ज़्यादा फर्क पड़ता है नहीं है खास। अब यहाँ पर जो नीचे ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन देखो ये, तो ये क्या लिखा रहा है यहाँ पर, रीसेट पिक्चर, तो इस पर क्लिक करो तो फोटो रीसेट हो जाएगा, ऐसे रीसेट हो जाता है। इसकी जगह अगर आपको दूसरा चाहिए तो चेंज पिक्चर पे जाओ, फ्रॉम ए फाइल पे जाओ, और यहाँ से जैसे मान लो ये फोटो चाहिए तो उस पर क्लिक किया और यहाँ से ओके कर दो, या फिर डबल क्लिक कर देना है तो वो फोटो खुल जाएगा, यानी चेंज कर सकते हो आप वहाँ से।
इसके बाद ये है अलग अलग पिक्चर की स्टाइल। देखो अलग अलग स्टाइल देखो देखने को मिलेगा आपको अलग अलग ऐसे। ये ऐसे चेंज कर सकते हो आप। ये वापस मैंने रीसेट किया तो नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पर है पिक्चर बॉर्डर, यानी इसकी बॉर्डर कैसे देखनी है आपको। तो ये बॉर्डर जैसे मैंने रेड कलर की लगाई तो हल्की सी दिखाई देगी आपको रेड कलर पे। देखो ये देखो हल्की सी दिख रही है इसके चारों तरफ ऐसे बॉर्डर। अब वापस पिक्चर पे क्लिक करो और ये पिक्चर बॉर्डर पे जाके आउटलाइन करूंगा तो हल्की सी भी हट जाएगी। अब वेट पे जाओ और इसके वेट में बढ़ा देता हूँ। देखो अब दिख रही है बॉर्डर लेकिन ब्लैक दिख रही है तो मैं कलर यहाँ से रेड दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। देखो ऐसे। अब डेस पर जाओ तो ये बॉर्डर को आप ऐसे यहाँ से डेस में भी दे सकते हो। और बॉर्डर अगर आपको नहीं देखनी है तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आएगा, नो आउटलाइन का ऑप्शन होता है, तो इससे बॉर्डर हट जाती है। देखो बॉर्डर अब हट चुकी है उसकी। इसके बाद पिक्चर इफेक्ट है, तो पिक्चर इफेक्ट के लिए मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और ऐसे। अब पिक्चर इफेक्ट पे जाओ तो शेडो में आपको इसका शेडो नज़र आएगा। ये शेडो पे गए तो ये इनर शेडो है तो अंदर की तरफ आपको हल्का हल्का नज़र आएगा भाई। ये देखो शेडो पे गए, पिक्चर पे जाओ शेडो पे जाओ तो ये आउटर है, सॉरी, तो ये बाहर की तरफ हल्का हल्का शेडो नजर आएगा आपको। और इनर लगाया तो अंदर की तरफ नजर आएगा हल्का सा। और पर्सपेक्टिव लगाओगे तो इसे पीछे की ओर दिखाई देगा, जैसे ये देखो ऐसे हल्का सा दिखेगा आपको। इसके बाद कंट्रोल जेड से हटा देता हूं मैं। वापिस गए अपनी वहीं पर पिक्चर इफेक्ट में, यहाँ पर रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन आपको ऐसे आगे की ओर दिखेगा। देखो दिख रहा है आपको, हल्का हल्का दिखाई देगा। ग्लो पे जाओगे तो आपको हल्का हल्का कलर उसके चारों तरफ ऐसे नजर आएगा भाई, ठीक है। जिस पे क्लिक करोगे लग जाएगा। सॉफ्ट एज पे जाओगे तो आप उसे ऐसे ब्लर कर सकते हो, ऐसे यूँ देखो बिल्कुल हल्का सा दिख रहा है अब आपको। जैसे मान लो मैंने लगा दिया तो देखो आप ये हल्का हल्का फोटो ऐसे नजर आएगा। कंट्रोल जेड कर दिया मैंने। वापस पिक्चर पे क्लिक करो और वापस यहीं गए, यहाँ पर बेवल है तो बेवल में इसमें आउटलाइन उभरी हुई नज़र आपको ऐसे आएगी। देखो दिख रही है ये ऐसे। और लास्ट है इसमें 3D, तो 3D में आप ऐसे घुमा सकते हो। देखो 3D में घूम जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पिक्चर लेआउट है, तो ये अलग अलग लेआउट आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। इसमें जो भी पसंद आए वैसा लगा सकते हो। तो ये अब जैसे मान लो ये यहाँ पर लिख दिया मैंने सोनू ऐसे, तो ऐसे देखने को मिलेगा आपको। ये अलग अलग लेआउट है भाई। इसके बाद एल्ट टेक्स्ट अपने काम नहीं आएगा। पोजीशन में जाओ तो आप इसकी पोजीशन बदल सकते हो। और पिक्चर की अगर आप एक बार पोजीशन चेंज कर देते हो तो जैसे ही आपने एक बार पोजीशन चेंज की तो फिर आप इसे उठाकर कहीं भी रख सकते हो। देखो माउस से मैं उठाकर इसे कहीं भी ले जा सकता हूँ। लेफ्ट वाला क्लिक दबा के ले जाना है, मतलब ऐसे ड्रैग कर सकते हो आप कहीं भी। इसके बाद देखिए जैसे पैराग्राफ ले लिया मैंने, यहाँ पर इसे रख दिया इधर। अब यहाँ पर है रेप टेक्स्ट, तो इनलाइन किया तो देखो लाइन उसके कोने से शुरू हो गई है। और स्क्वायर करूंगा तो लिखा हुआ उसके चारों तरफ आएगा, टाइट में भी लिखा हुआ चारों तरफ आएगा, थ्रो में भी चारों तरफ आएगा। टॉप बॉटम में लिखा हुआ देखो पिक्चर के ऊपर और नीचे आ रहा है। बिहाइंड में पिक्चर पीछे लिखा ऊपर और इन फ्रंट में पिक्चर ऊपर रहेगी और लिखा हुआ उसके पीछे रहेगा। तो आप ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हो। अब देखो मैंने सबको डिलीट कर दिया। अब मैं वापस पिक्चर पर गया और एक फ़ोटो तो मैंने ये ले लिया। और फोटो लेने के बाद मैं क्या करूँगा, इसकी पोजीशन चेंज करके मैंने इधर साइड में रख दिया। फिर खाली जगह पे क्लिक किया, वापस पिक्चर पर गए, एक फ़ोटो यहाँ से ये लिया और इसकी भी पोजीशन चेंज करके मैंने यहाँ रख दिया। अब इस फोटो को मैंने इसके ऊपर रख दिया तो हल्का सा हिस्सा दब गया उसका, आधा आधा लगभग
तो इसे पीछे भेजना है, उसे ऊपर लाना है। तो पीछे भेजने के लिए ये ऑप्शन मिलेगा आपको सेंड बैकवर्ड का। तो सेंड बैकवर्ड पे जैसे ही क्लिक करूंगा, देखो फोटो पीछे चला गया और ये ऊपर आ गया। और इसे पीछे भेजना है और उसे ऊपर लाना है, तो ब्रिंग फॉरवर्ड। तो ऐसे आप फोटोज को ये ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड आप यहां से कर सकते हो। देखो ये फॉरवर्ड हो जाएगा, ये बैकवर्ड हो जाएगा ऐसे। और मैंने आप लोगों से बोला था, होम पढ़ाया था, जबकि सिलेक्शन पैनल आगे आएगा। तो सिलेक्शन पैनल है, तो किसी फोटो को आप ये यहाँ से हाइड कर सकते हो और वापस शो कर सकते हो, हाइड ऑल कर सकते हो, शो ऑल भी कर सकते हो यहाँ से। इसके बाद अलाइन पे जाओ, तो ये अलाइन लेफ्ट कर सकते हो, सेंटर कर सकते हो, राइट कर सकते हो, टॉगल। तो यहाँ से पोजीशन इसकी चेंज कर सकते हो भाई आप। अब इसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है ये, तो ये देखो हाईलाइट नहीं हो रहा है, चालू नहीं हो रहा ग्रुप का। तो ग्रुप का हाईलाइट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ग्रुप किसका बनेगा, 2 या 2 से अधिक का। तो उसके लिए 2 या 2 से अधिक चीज़ें आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अब जब भी आप पिक्चर का इनका ग्रुप बनाओगे, तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा पिक्चर वगैरह होनी चाहिए आपके पास। इसके अलावा एक और ध्यान देने वाली चीज़ है, बहुत सारे बच्चों के प्रॉब्लम आती है और जब मैं पढ़ाता हूँ तब भी बोलते हैं कि सर हमसे ग्रुप नहीं बन रहा। तो ग्रुप बनाने के लिए एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कि सबसे पहले फोटो पिक्चर जो भी ले रखा है, मतलब आपने उसकी पोजीशन चेंज होनी चाहिए। तो इनकी तो मैंने चेंज कर रखी है, अगर आप करोगे तो सबसे पहले इनकी पोजीशन यहाँ से बदल लेना, ग्रुप बनाओगे तो आप, ठीक है। अब ये बदलने के बाद आपको क्या करना है, पहले तो खाली जगह पे क्लिक करना है। अब कंट्रोल का बटन दबा के रखना है और माउस से लेफ्ट क्लिक करना है दोनों पर। तो देखो दोनों सेलेक्ट हो गए, ध्यान से देखना, दोनों सेलेक्ट हो गए यहाँ पर। अब पिक्चर टूल पे जाओ, ग्रुप पे जाओ, और ये ग्रुप, तो दोनों का एक ग्रुप बन गया। अब आप जो भी चेंज करोगे देखो एक साथ देखने को मिलेगा आपको ऐसे। जैसे मान लो मैंने ये लगा दी डिजाइन, तो एक साथ दिखेगी। ये कंट्रोल जेड से चेंज हटा दिया, ग्रुप पे जाओ और अनग्रुप, फिर कंट्रोल से एक पर क्लिक कर देना है, तो ग्रुप हट जाएगा। इसके बाद ये रोटेट, तो ये राइट 90 डिग्री है, ये लेफ्ट 90 डिग्री है, ये फ्लिप वर्टिकल है और ये फ्लिप ओरिजोनटल है। तो आप ऐसे कर सकते हो। इसके बाद क्रॉप है, तो क्रॉप आप ऐसे यहाँ से भी कर सकते हो, वैसे काट सकते हो। ये कोने जो दिख रहे हैं ना आपको, जब क्रॉप पे जाते हो तो क्रॉप पे क्लिक करते से ब्लैक ब्लैक कोने आ जाती है, तो इनको भी पकड़ कर खींचना है, जिधर से भी क्रॉप करना है ऐसे, तो उसी हिसाब से क्रॉप होता है भाई। और फिर एंटर दबा देना है या फिर क्रॉप पे क्लिक कर देना है, तो इसे क्रॉप हो जाएगा। इसके अलावा क्रॉप में या नीचे ऑप्शन आता है क्रॉप टू शेप, तो आप इसे शेप में भी क्रॉप कर सकते हो। कौन सी शेप में क्रॉप करना है, जैसे 8 वाली में करना है तो 8 वाली में देखो दिल वाली ऐसे हो जाएगा। इसके अलावा आप पिक्चर की हाइट बढ़ा सकते हो, विड्थ बढ़ा सकते हो। लेकिन देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि पिक्चर की आप जैसे हाइट बढ़ाओगे तो विड्थ भी बढ़ेगी, और विड्थ को घटाओगे तो हाइट भी घटेगी। तो पिक्चर की जो लंबाई चौड़ाई होती है, जो पिक्चर की लंबाई चौड़ाई होती है वो एक साथ ही बढ़ती है, एक साथ ही घटती है। जैसे हाइट बढ़ा रहा हूँ मैं, लेकिन देखो नीचे विड्थ भी बढ़ रही है, देखो 2 पॉइंट कैसी हो गई जैसे उसे बढ़ा रहा हूँ। और मान लो मैं विड्थ को घटा रहा हूँ तो फिर हाइट भी घटेगी, यानी एक साथ ही बढ़ती है, एक साथ ही घटती है रेशो में। तो ये था आपका पिक्चर टूल। क्या था ये? पिक्चर टूल था भाई। ये सभी पे लगभग सेम रहने वाला है। अब इसमें ऑनलाइन पिक्चर का ऑप्शन है, तो इसके लिए नेट कनेक्ट होना चाहिए आपके पास पहले से। अब जैसे ही नेट कनेक्ट होगा तो यहाँ पर कुछ पिक्चर तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। देखो बैलून्स की ले ली मैंने, तो बैलून पे क्लिक करूँगा जैसे। अब कौन से बैलून चाहिए तो यहाँ से इंसर्ट कर दो आप। तो जैसे इंसर्ट किया ये देखो फोटो आ गया, आप कोने से खींच के छोटा कर लो। और ये पिक्चर टूल पूरा वही है जो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया है, तो आप अपने अनुसार यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। जैसे बैकग्राउंड हटाया है तो इसका थोड़ा अच्छे से हट गया ऐसे ही, तो पूरा वही है। बाकी आप ऑनलाइन पिक्चर पे जाओ और यहाँ टाइप भी कर सकते हो आपको किसका पिक्चर चाहिए। जैसे मान लो आपको पिक्चर चाहिए किसका, LION, लोइन का। एंटर दबाओ, सर्च करो तो ये लोइन के पिक्चर आ जाएंगे। देखो अब आपको जो भी पिक्चर चाहिए यहाँ से इंसर्ट कर दो क्लिक करके, तो ये देखो, और बिल्कुल एकदम अच्छी क्वालिटी में आएगा ऐसे। और पिक्चर टूल मैंने भी पढ़ाया है आप लोगों को कैसे करना है, कैसे इफेक्ट देने हैं, आर्टिस्ट इफेक्ट देने हैं, तो ऐसे कर लो। देखो ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या चीज़
देनी है। अब इसके बाद सेव पर जाओ, तो सेव पर आप जैसे ही जाओगे तो अलग अलग इतनी सारी सेव देखने को मिलेगी। देखो ये सेव से इतनी सारी है, देखो ऐसे। अब आपको जो भी सेव की ज़रूरत है यहाँ पर वो लेनी है। तो सेव कैसे लेते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा काम आती है ए वाली बेसिक सेव, ये तो इसे लेकर आप यूँ ऐसे ड्रॉ कर सकते हो ऐसे। और सेव को जैसे ड्रॉ करोगे तो ऊपर ये ड्राइंग टूल आएगा ऐसे। जैसे मान लो कभी कभी आपको दिखाई नहीं देगा, जैसे नहीं दिख रहा तो सेव पे क्लिक करना है, फिर ऊपर ऐसे ड्राइंग टूल आता है उस पर क्लिक करना है, वो तो ऐसे देखने को मिलेगा आपको। अब वापस में ये सेव पर गया, जैसे मान लो आपको इमोजी वाली चाहिए तो इमोजी वाली पे क्लिक किया और ऐसे यूँ ड्रॉ करना पड़ेगा आपको ऐसे, ठीक है। अब वापिस अपन सेव पर आया, ये मैं टेक्स्ट बॉक्स वाली सेव लेता हूँ, ऐसे यूँ ड्रॉ किया। अब इसमें लिखना है आपको जो भी, जैसे यहाँ लिख दिया मैंने ROE कंप्यूटर, ये लिख दिया, कंट्रोल E दबाया तो सेंटर में आ गया ये। और इसकी मैं साइज बढ़ा देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से सेलेक्ट करके। अब वापस क्लिक करो तो ड्राइंग टूल आ रहा है, ऊपर क्लिक करो तो ये यहाँ पर अलग अलग डिजाइन आप यहाँ से दे सकते हो, कलर से फिल कर सकते हो। इसके अलावा और ज़्यादा डिजाइन चाहिए तो सेव फिल पे आके यहाँ से कर सकते हो। कलर अगर आपको नहीं चाहिए, ध्यान देने वाली चीज़ है, बहुत ज़्यादा काम आता है, तो सेव पर क्लिक करना है। यहाँ पर ऑप्शन आएगा नो फिल, तो उसका बैकग्राउंड हट जाएगा। ये बहुत ज़्यादा काम आएगी ये वाली सेव अपने। और ये यहाँ से पिक्चर पे जाओ, फ्रॉम ए फाइल पे जाना है आपको, और ये यहाँ से आपको पिक्चर से भी आप इसे फिल करवा सकते हो, ऐसे इंसर्ट करना है तो देखो ऐसे पिक्चर पे आ जाएगी। इसमें पिक्चर पे जाना है, ऐसे फ्रॉम फाइल पे जाना है, और जो भी पिक्चर चाहिए आप ऐसे ले सकते हो यहाँ से। इसके बाद नो फिल करोगे हट जाएगा। ग्रेडियंट फिल पे जाओ, जैसे ग्रेडियंट में कलर लगा सकते हो। अब कलर जैसे आपने रेड लगाया तो फिर आप ये ग्रेडियंट भी यहाँ से किसका लगा पाओगे, रेड कलर का ऐसे। और टेक्सचर पे जाओ तो ये अलग अलग डिजाइन है, कौन सी डिजाइन आपको चाहिए तो यहाँ से ले सकते हो आप इसे। कंट्रोल Z दबा दिया मैंने, वापस वही रख दिया। इसके बाद शेप इफेक्ट है, तो शेप इफेक्ट वही है जो मैंने अभी पिक्चर पर आपको बताए थे। तो ये शेडो में आपको इसका शेडो नजर आएगा ऐसे पीछे, रिफ्लेक्शन आपको आगे की ओर दिखेगा ऐसे, ग्लो में हल्का हल्का कलर नजर आएगा, देखो चारों तरफ दिख रहा होगा आपको हल्का। सॉफ्ट एज पे जाओगे तो आप इसे यूँ ऐसे ब्लर कर सकते हो, ये यहाँ से अलग अलग इफेक्ट है। बेवल पे जाओगे तो आउटलाइन उभरी हुई नजर आएगी, देखो दिख रही है सबको ऐसे, जिस पे क्लिक करोगे वो जाएगा। 3D पे जाओगे तो आप ऐसे 3D में घुमा सकते हो अपने अनुसार। इसके अलावा ये यहाँ से अलग अलग डिजाइन है, आप इन्हें दे सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लो ये डिजाइन लगाया आपने, अब ये यहाँ पर टेक्स्ट का कलर है ये, तो फिर ये यहाँ से इस पे जाना है और ये टेक्स्ट कलर आप यहाँ से अपने अनुसार दे सकते हो कौन सा देना है। फिर टेक्स्ट की आउटलाइन का कलर आप ये यहाँ जाकर दे सकते हो कौन सा कलर आपको देना है ऐसे, और नहीं देना है तो नो आउटलाइन कर दो। फिर ये यहाँ पर शेडो में शेडो दिखाई देगी हल्की हल्की, नीचे जाओगे तो देखो पीछे से ये इनर है, फिर आउटर है, फिर और नीचे जाओ ऐसे, ये पर्सपेक्टिव देखो ऐसे। तो शेडो पे जाओगे तो ये आपको शेडो दिखाई देगी, रिफ्लेक्शन पे जाओगे तो रिफ्लेक्शन ऐसे आगे दिखेगा, ग्लोमेल का हल्का कलर नजर आएगा ऐसे, जिस पे क्लिक करोगे ऐसा लग जाएगा। बेवल पे ये ऐसे फॉन्ट उभरा हुआ नजर आएगा, लेकिन ज़्यादा कुछ खास दिखेगा नहीं बेवल में। और 3D रोटेशन पे जाओ तो आप ऐसे 3D में रोटेट कर सकते हो यहाँ से। तो ये शेडो में तो शेडो नज़र आता है पीछे, रिफ्लेक्शन आगे दिखता है ऐसे, ग्लोमेल का हल्का कलर आता है, बेवल में उभरे हुए नजर आएंगे फॉन्ट। 3D में आप ऐसे चाहे जैसे घुमा सकते हो 3D में, ये अलग अलग है ऐसे। इसके अलावा ABC ट्रांसफॉर्म पे चलो तो ऐसे यूं छोटा बड़ा कैसे देखना है आपके ऊपर डिपेंड करता है ऐसे। और ये सारी चीज़ें मैं जब आप लोगों को MS वर्ड जैसे कंप्लीट होगा अपना, तो MS वर्ड कंप्लीट होने के बाद उसकी प्रैक्टिकल चीज़ें करके बताऊंगा, कैसे प्रयोग में लेना है इन सबको, पूरे सैंपल बना के बताऊंगा मैं आपको, रिज्यूम वगैरह
और भी बहुत सारी फॉर्म सर्टिफिकेट वगैरह सारी चीज़ें बना के बताऊँगा कैसे बनेगी MS वर्ड में। आप लोग भी ट्राई करना, बाकी मैं भी बताऊँगा ऐसे ही आपको फिर। तो ऐसे लगा सकते हो आप। इसके बाद टेक्स्ट डायरेक्शन ये 90 डिग्री है, ये रोटेट 90 डिग्री, ये 270, तो आप ऐसे ओरिजोनटल में सीधा जाएगा। ये मिडिल में बीच में आएगा, बॉटम पे नीचे आएगा टॉप। इसके बाद ये इधर अल्ट टेक्स्ट काम नहीं आएगा, क्रिएट लिंक भी अपने काम नहीं आता इतना। बाकी ये पोजीशन पे जाके पोजीशन चेंज कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने उधर पढ़ा दी, उस पर पिक्चर टूल में पढ़ाई थी अभी आप लोगों को। इसके अलावा जैसे ये लिखा हुआ यहाँ पर है, अब आप रेप टेक्स्ट पे जाओगे तो इनलाइन तो लिखा हुआ कोने से शुरू होगा, स्क्वायर में लिखा हुआ चारों तरफ, टाइट में भी लिखा हुआ चारों तरफ, थ्रो में भी चारों तरफ, टॉप बॉटम में लिखा ऊपर और नीचे, बिहाइंड में से पीछे लिखा ऊपर, और इन फ्रंट में सेप ऊपर लिखा हो उसके पीछे, ऐसे यहाँ से हो जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पर वापिस सेप पर आया। जैसे एक सेप तो मैंने ये ले ली और एक कलर लगाते थे अपन इस पर, और वापस सेप पर आए और एक सेप यहाँ से ये ले ली मैंने, और ये यहाँ से इसका कलर चेंज कर दिया। अब इसके बाद देखो ये बैकवर्ड किया तो पीछे चली गई, और फॉरवर्ड किया तो ऊपर आ गई। ये भी पढ़ा दी मैंने सारी चीज़। सिलेक्शन पैनल हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, और इसके अलावा अलाइन में कहाँ रखना है, लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में, से चेंज कर सकते हो आप। इसके अलावा ग्रुप बनाना है तो वही कंट्रोल दबा के दोनों पे आपको क्लिक करना है, फॉर्मेट पे जाओ, ग्रुप और एक ग्रुप, तो एक ग्रुप बन जाएगा। अब आप जो भी चेंज करोगे वो एक साथ आपको देखने को मिलेगा। और हटाना है तो अनग्रुप करके कंट्रोल से क्लिक कर देना एक बार, जो भी ले रखा है आपने पिक्चर से। इसके अलावा रोटेट में आप ऐसे यहाँ से रोटेट कर सकते हो, घुमा सकते हो, और पिक्चर की हाइट बढ़ाओगे तो हाइट बढ़ेगी, विड्थ बढ़ाओगे तो विड्थ बढ़ेगी। जबकि पिक्चर की तो एक साथ बढ़ती करती थी, लेकिन जो शेप होती है, ये शेप है, तो शेप की हाइट बढ़ाओगे तो हाइट ही बढ़ेगी, विड्थ बढ़ाओगे तो विड्थ ही बढ़ेगी ऐसे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब भाई ये जो शेप है, तो शेप को आप एडिट भी कर सकते हो। जैसे मान लो ये शेप है इमोजी की। अब इसमें से जो भी मेरा प्रिय स्टूडेंट है, कमेंट करके बता देना कौन प्रिय है भाई, तो उसका चेहरा बनाता हूँ मैं इसमें। तो ये एडिट शेप पर जाओ, यहाँ पर आगे कहाँ जाना है, ये आगे यहाँ पर ये रहा, और यहाँ से जाना है एडिट पॉइंट पर। तो एडिट पॉइंट पर जैसे ही जाओगे आप, तो ये पॉइंट्स को फिर आप ऐसे ये जो साइन दिख रहे हैं इनसे एडिट कर पाओगे आप। ऐसे देखो कितना अच्छा बन गया, ऐसे लग रहा है एकदम हीरो। ऐसे बना सकते हो आप। तो ये था अपना कौन सा टूल, पिक्चर हो गया, ऑनलाइन पिक्चर हो गया, शेप हो गया। इसके बाद आइकन है। तो आइकन पर आप जैसे ही जाओगे तो अलग अलग इतने सारे आइकन आपको देखने को मिलेंगे भाई। ये आइकन है सारे। तो आपको जो जो आइकन चाहिए उन पर आपको क्लिक करते जाना है। जो जो भी आइकन की ज़रूरत है आपको, जो भी चाहिए आपको, बहुत सारे आइकन है भाई। तो जैसा चाहो वैसा आइकन आप यहाँ से ले सकते हो, और यहाँ से इंसर्ट कर देना। जैसे मैंने 8 आइकन पे क्लिक किया, अब ये से डाउनलोडिंग होगी, ये आ जाएंगे। अब आने के बाद इसमें देखो ग्राफिक टूल आएगा, तो ये ग्राफिक में कलर आप यहाँ से दे सकते हो, और आउटलाइन का कलर आप यहाँ से दे सकते हो। ग्राफिक इफेक्ट पूरे वही है जो मैंने पिक्चर से पे बढ़ाया है, और पोजीशन आप चेंज करके फिर कहीं भी रख सकते हो। तो पूरा वही टूल है जो पिक्चर में पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। डिलीट कर देता हूँ मैं। तो आइकन की जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है ले लेना, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप उनकी पोजीशन ज़रूर बदल लेना, ताकि आपको कहीं भी यूज लेने में उन्हें आसानी रहे। और रेप टेक्स्ट का प्रयोग कर लेना अगर ऐसे भी दिक्कत आती है तो फिर आप। इसके बाद 3D मॉडल पे जाओ आप यहाँ पर, तो ऐसे 3D मॉडल देखने को मिलेंगे, अलग अलग है इतने सारे भाई। जैसे विंटर वाला ले लिया मैंने तो ये आ जाएगा। देखो जैसे ये गाड़ी ले ली, एक यहाँ से मैं ये ले लेता हूँ, एक ये ले लेता हूँ, और ये यहाँ से इंसर्ट कर देता हूँ। 3 ले लिए मैंने। अब डाउनलोडिंग होगी इनकी तो थोड़ा टाइम लग सकता है।
इसके अलावा नेट कनेक्ट होना ज़रूरी है भाई आपके कंप्यूटर में, तभी आप इनका प्रयोग कर पाओगे, क्योंकि ये चीज़ें ऑनलाइन चलती है, तभी आप इनका प्रयोग कर पाओगे भाई। तो चल रही है। और भाई ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस में करते जाना है, जैसे जैसे कोर्स चलेगा वैसे वैसे प्रैक्टिस में लेते जाना है। अगर आप देख कर रख दोगे तो कुछ भी नहीं होगा, साथ में करोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो एक एक चीज़ आपको करते हुए जाना है भाई। और आरओई कंप्यूटर क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब जरूर करना है आप सबको। रेगुलर क्लास चलती है RSAT वगैरह की, इनकी पेपर वगैरह की तैयारी की। बाकी अपनी इंस्टाग्राम ID आरओई कंप्यूटर क्लासेस की, वहाँ से भी आप फॉलो कर सकते हो। बाकी बहुत सारे ऑप्शन है। अब देखो ये जो लिया है मैंने यहाँ पर 3D मॉडल, अब ये जो बीच में साइन दिख रहा है आपको, तो इसे आप जैसे घुमाओगे वो वैसे ही घूम जाएगा भाई। ये देखो ये ऐसे, फिर ये है तो इसे घुमा दो। देखो ये जो बीच में, इस पर क्लिक करोगे तो बीच में जो साइन होता है, यहाँ से अपने अनुसार आप इन्हें घुमा सकते हो ऐसे। ये देखो जैसे ये गाड़ी वाला है, इस पर क्लिक करो तो ये देखो आगे से कुछ नज़र नहीं आ रहा था, ये देखो ऐसे। ये देखो पहिए भी दिखा देता हूँ मैं तो आपको इसके। ये देखिए आ गया मज़ा। ये देखिए घूम गई गाड़ी। एक्सीडेंट होता है ऐसे ही घूमती है भाई, एक्सीडेंट होता है तो ऐसे ही घूमती है मित्रों। तो गाड़ी सावधानी से चलानी है आप सबको। और ये मैडम जी को इधर गाड़ी के पास लेकर आ जाते हैं अपन। ये देखिए मैडम जी, ये मैडम जी का तो मुँह ही टेढ़ा हो रहा है भाई, शायद अपने पति से लड़के आई है ये मैडम तो। अरे अरे अरे, तो ऐसे है। और ये अपना भाई पढ़ने वाला लड़का है, जैसे आप सब पढ़ते हो वैसे ही। पढ़ाकू है ज़्यादा, पता नहीं पढ़ रहा है क्या कर रहा है ये किताब में, लेकिन आप सबको ध्यान से पढ़ना है भाई, ठीक है। तो ये 3D मॉडल्स होते हैं भाई। ऐसे क्या होते हैं ये? 3D मॉडल्स होते हैं भाई। तो फ्रॉम ऑनलाइन सोर्स पर जाना है आपको, तब खुलेंगे ऐसे। इमोजी चाहिए तो इमोजी ले लो, और अलग अलग है भाई इतनी सारी। टॉय चाहिए तो टॉय का ले लो। तो जिसकी भी आपको ज़रूरत पड़ती है यहाँ से ले सकते हो। इससे आपका डॉक्यूमेंट्स और ज़्यादा आकर्षक लगेगा, एकदम देखने में एकदम मतलब क्या बोलते हैं उसे, एक नंबर जिसे अपन बोलते हैं वो लगेगा भाई यहाँ से। जैसे ये ऐसे। तो ये टाइम लेता है थोड़ा डाउनलोड होने में, बाकी आप ऐसे बना सकते हो। बाकी 3D मॉडल का टूल भी वही टूल है जो पिक्चर टूल में था लगभग। आप करके देख लेना, कहीं कोई दिक्कत होती तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। ऐसे इसके बाद स्मार्ट आर्ट पे जाओ, और स्मार्ट आर्ट पर जाने के बाद अलग अलग डिज़ाइन है। तो जो भी डिज़ाइन आपको पसंद आती है यहाँ से ले लेना। तो यहाँ से लेता हूँ मैं कौन सी डिज़ाइन, यहाँ से लेता हूँ मैं, देखो एक मेरी फेवरेट डिज़ाइन है ये वाली। तो इस वाली डिज़ाइन पे मैंने क्लिक किया। कौन सी है मेरी फेवरेट? ये, क्योंकि ये सबसे इजी होती है। यहाँ से ओके करना है तो आप लोगों को भी यही लेनी है, क्योंकि इसमें डेटा लिखने में आसानी होती है। तो ये यहाँ पर लिखा, जैसे मैंने इनपुट, अच्छा इनपुट पर हो गया भाई, इनपुट लिखा मैंने, यहाँ पर लिखा मैंने प्रोसेस, और यहाँ पर लिखा मैंने आउटपुट। अब यहाँ पर लिखा मैंने इनपुट पार्ट में कीबोर्ड, माउस, माइक और स्कैनर। एंटर दबाओगे तो नीचे वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा भाई। CPU डाउन एरो दबाया मैंने, CPU में मेमोरी, एंटर से अगला बुलेट ऑटोमेटिक आ जाएगी, ALU और CU। फिर आउटपुट में लिखा मैंने मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर। ये
तो ये ऐसे बन गया। अब आप इनमें से पिल वगैरह पूरी डिजाइन कर सकते हो, जो मैंने अभी से पर पढ़ाई आपको। डिजाइन पे जाओ तो ये यहाँ से आप इसकी डिजाइन अब चेंज कर सकते हो। देखो एक ही डाटा से पूरा सब में कन्वर्ट कर सकते हो आप ऐसे। और नीचे जाओ यहाँ से, तो ये इतनी सारी डिजाइनें देखने को मिलेगी आपको। कौन सी? देखो इतनी सारी डिजाइनें। आपको कैसे देखना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लो ये डिजाइन लगा दी मैंने, तो ऐसे आ जाएगा वो। और फिर यहाँ से कलर चेंज कर दो, आपको और ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा। तो ऐसे चेंज कर सकते हो। हटाना है तो इस पर आउटलाइन पे क्लिक करना है, फिर डिलीट दबाना है भाई आपको। इसके बाद चार्ट है, तो चार्ट पे जैसे ही जाओगे तो ये अलग अलग चार्ट है। ये कॉलम वाला है, ये लाइन चार्ट है, ये कॉलम चार्ट है, ये लाइन चार्ट है, ये पाई चार्ट है, ये बार चार्ट है, एरिया, ऐसे अलग अलग ये चार्ट है भाई। यहाँ से तो सबसे इजी चार्ट होता है कॉलम वाला, तो कॉलम वाला चार्ट लेंगे। फिर यहाँ से ओके करता हूँ मैं। तो जैसे ही आप ओके करोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक एक्सेल खुल के आएगा ऐसे। तो इसमें देखो ये जो कैटेगरी है, यहाँ पर लिख दिया मैंने जनवरी, यहाँ लिख दिया मैंने फरवरी, यहाँ लिखा मैंने मार्च, और यहाँ पर लिख दिया मैंने अप्रैल। अच्छा नहीं, इसकी बजाय चलो ऐसे लिखो आप, ये और समझने में आसान रहेगा। यहाँ पर लिखा शुगर, ऑयल, राइस और टी, 4 आइटम कर देते हैं। और यहाँ पर लिखा मैंने जनवरी, फरवरी और मार्च। एक्सेल पढ़ेंगे भाई एमएस वर्ड के बाद, तो कोई कंफ्यूज मत हो ना कि एक्सेल बीच में कहाँ से आ गया भाई। तो डाटा सिंपल भरना है आपको। अब शुगर जनवरी में कितनी खाई भाई आपने, कितनी खाते हो आप शुगर? जनवरी में खाई आपने 5 किलो, फरवरी में खाई 2 किलो, मार्च में खाई आपने 4 किलो, ये लिखी। फिर तेल कितना खाया कि पिया, तो जो भी खाया पिया आपने यहाँ लिखो। तो ऑयल जनवरी में खाया 3 किलो, फरवरी में 4 किलो, मार्च में 5 किलो। राइस जनवरी में खाया आपने 4 किलो, फरवरी में 5 किलो और मार्च में 3 किलो। टी जनवरी में 3 किलो, फरवरी में 2 किलो, मार्च में 1 किलो। खाया पिया कुछ भी मान लो आप इस डेटा को जो मैंने यहाँ पर टाइप किया है। अब देखो इसको डाटा को तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब जैसे हटाया तो चार्ट बनकर आएगा ऐसे। देखो चार्ट दिख रहा है आप सबको। तो ये तो है शुगर का डाटा, ये है ऑयल का, ये है राइस का और ये है टी का। और इधर ये 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे दिख रहा है। अब देखो जनवरी है ब्लू कलर में, फरवरी है रेड कलर में और मार्च है ग्रीन कलर में। तो शुगर जनवरी में कितनी किलो? 5 किलो, फरवरी में 2 किलो और मार्च में 4 किलो। ऑयल जनवरी में 3 किलो, फरवरी में 4 किलो, मार्च में 5 किलो। राइस जनवरी में 4 किलो, फिर राइस ही फरवरी में 5 किलो और मार्च में 3 किलो। टी जनवरी में 3 किलो, फरवरी में 2 किलो, मार्च में 1 किलो। ऐसे डाटा आएगा भाई ये। और ये अगर चेंज करना है आपको, इसकी कलर वगैरह देनी है तो आप ऐसे दे सकते हो। यहाँ से ये सारी चीज़ मैंने पढ़ाई दी आप लोगों को, अभी शेप वगैरह पढ़ाई थी। तो अपने अनुसार आप इसे और ज़्यादा आकर्षक बना सकते हो चार्ट को। तो ये सारी चीज़ें कर करके देखनी है आप लोगों को। अब देखो वापस में यहाँ से ये जो डिजाइन है, ये तो चार्ट टूल का क्या है, फॉर्मेट है, ये डिजाइन है। तो ये डिजाइन आप यहाँ से भी बदल सकते हो इसकी। अब इसमें यहाँ पर एक ऑप्शन है एडिट डाटा, तो आप डाटा यहाँ से एडिट कर सकते हो ऐसे। अगर कोई चेंज करना है तो ऑटोमेटिक एक्सेल खुल जाएगा फिर से। अब यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है चेंज चार्ट टाइप। अब इसकी जगह आपको लाइन वाला चार्ट चाहिए तो लाइन पे क्लिक करो। लाइन में भी कैसा चाहिए, ऐसा चाहिए, तो यहाँ से ओके करो तो ये लाइन चार्ट बन जाएगा ऐसे। फिर चेंज चार्ट पे गए, आपको पाई वाला चार्ट चाहिए तो पाई चार्ट पे क्लिक करो और यहाँ से ओके कर दो तो ये पाई वाला आएगा। और इसमें भी आपको कैसे देखना है परसेंटेज वगैरह, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो ऐसे भाई। इसके बाद वापस इस पर गए, बार वाला चाहिए आपको तो बार चार्ट पे क्लिक करो और ओके कर दो। तो बार चार्ट जो होता है वो होता कॉलम चार्ट की तरह ही है, लेकिन इसमें कॉलम आपको हॉरिजॉन्टल देखने को मिलते हैं भाई। ये क्वेश्चन भी आता है, बहुत सी बार आ चुका है एग्जाम में। और तो और भी इतने सारे चार्ट है भाई, जो भी आपको अच्छा लगे, जैसा चाहिए आपको वैसा आप यहाँ से ले सकते हो। देखो ये भी चार्ट ही है,
लेकिन चार्ट आपको वही लेना है जिसे आप खुद समझ सको और दूसरों को आप समझा पाओ, एक्सप्लेन कर पाओ। ऐसा मत ले लेना कि आपके खुद के समझ में नहीं है और आपके खुद के ही तोते उड़ जाए। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है भाई। हटाना है तो क्लिक करके उस पर डिलीट दबाना है, तब हटेगा वो यहाँ से। इसके बाद स्क्रीनशॉट है, तो स्क्रीनशॉट कैसे वर्क करता है, जैसे स्क्रीनशॉट पे गया, यहाँ पर क्या लिखा है स्क्रीन क्लिपिंग, तो फिर ये आप यहाँ से स्क्रीन का जो डेस्कटॉप होता है उसका स्क्रीनशॉट ऐसे ले सकते हो। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ में ये काम आता है कि जैसे अपनी ये फाइल है, किस नाम से, document1, खाली फाइल है बिल्कुल। अब मैं यहाँ से फाइल पे गया और ओपन पे गया और ब्राउज पे गया और मैं एक फाइल ओपन करता हूँ, जैसे ये करेक्शन डुप्लीकेट सर्टिफिकेट प्रोसेस ओपन कर लेता हूँ मैं। तो ये देखो लिखा हुआ दिख रहा है, ये नई फाइल आ गई यहाँ पे करेक्शन डुप्लीकेट सर्टिफिकेट की। अब मैं नीचे टास्क बार पे आता हूँ, तो ये तो जो फाइल अभी खोली मैंने, और ये डॉक्यूमेंट वाली जो मेरी खाली फाइल थी, तो उस पर आ गया मैं खाली वाली पर, और यहाँ से स्क्रीनशॉट पे जाता हूँ, यहाँ नीचे क्लिक करना आपको। तो ये देखो जो फाइल मैंने खोल रखी है, ये जो अपनी फाइल है, इसके अलावा जो अदर फाइल खोल रखी है तो वो आपको यहाँ अवेलेबल विंडो में दिख जाएगी। आप जैसे उस पर क्लिक करोगे तो उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर आ जाएगा। तो ऐसे फाइल का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो ये था अपना, देखो यहाँ तक का इंसर्ट टैब। नेक्स्ट वीडियो में अगली जो चीज़ें इंसर्ट वाली उन पे चर्चा करेंगे अपन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।